काबुल में ब्लास्ट में सैनिकों की मौत का अमेरिका ने लिया बदला। एयर स्ट्राइक का एक्सक्लूसिव वीडियो आया सामने। अमेरिका ने आतंकी ठिकाने किए तबाह। हमले से जलालाबाद में हुआ गहरा गड्ढा। अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट का आईसिस से बदला लिया। आईसिस के ठिकानों पर हवाई हमला, टारगेट ध्वस्त करने का किया दावा। अफगानिस्तान के नांगरहार में अमेरिका ने आईएस आतंकियों पर हमला किया। हमले में 3 नागरिकों की भी मौत। अमेरिका के ड्रोन हमले में आईएस का आतंकी ठिकाना पूरी तरह से हुआ तबाह। घर के परखच्चे उड़े। अमेरिका के हवाई हमले में फटी जमीन, घर की दीवारों में जगह जगह हुए छेद। अमेरिका के मिडिल ईस्ट एयरबेस से रीपर ड्रोन ने भरी थी उड़ान। रात 12 बजे नांगरहार में आईसिस के ठिकाने पर हमला किया था। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के लिए चुनौती बने पंजशीर लड़ाके। तालिबानी आतंकियों को पंजशीर लड़ाकों की खुली चेतावनी। कहा यह कोई और प्रांत नहीं जहां तालिबानी हमला कर लोगों को मार सकें। तालिबान के खिलाफ पंजशीर के शेरों की दहाड़। कहा पंजशीर में खून की आखिरी बूंद तक तालिबान के खिलाफ लड़ेंगे। पंजशीर पहुंचने वाला इकलौता चैनल बना रिपब्लिक भारत। तालिबान के खिलाफ युद्ध की तैयारी में जुटे पंजशीर के शेर। पंजशीर की नॉर्दर्न अलायंस सेना में शामिल हो रहे हैं आम नागरिक। पंजशीर के सरीचा में रिपब्लिक भारत के कैमरे के सामने अफगान आर्मी के कमांडर ने आम लोगों को ट्रेनिंग दी। अफगानिस्तान आर्मी की सेना और नॉर्दर्न अलायंस ने दी आम लोगों को ट्रेनिंग। बंदूक चलाने के सिखाए गुर। तालिबान को बात देने के लिए पंजशीर में जगह जगह तैनात हैं तोप। पंजशीर की सीमा से लेकर प्रांत के अंदर तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बगलान में स्थानीय लोगों ने तालिबान के खिलाफ संभाला मोर्चा। हथियार के साथ तैनात लोग। अफगानिस्तान में तालिबान की क्रूरता का हो रहा है विरोध। बगलान के पोली हिसार में लोगों ने तालिबान के खिलाफ आवाज उठाई। विरोध में जमकर प्रदर्शन। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने ब्रिटेन और डच के पीएम से बात की। अफगानिस्तान में बिगड़े हालात और लोगों को वहां से सुरक्षित निकालने पर दोनों नेताओं से हुई चर्चा। अफगानिस्तान में जारी संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने वॉशिंगटन में अहम बैठक की। राष्ट्रीय सुरक्षा टीम और सैन्य कमांडर्स के साथ बात कर ताजा हालातों की जानकारी दी। अफगानिस्तान पर मौजूदा हालात पर राष्ट्रपति बाइडेन ने जताई चिंता। कहा काबुल में अब भी बरकरार है आतंकी हमले का खतरा। कमांडर्स से मिली जानकारी के मुताबिक 24 से 36 घंटों में फिर हो सकता है हमला। आतंकी हमले में 13 जवानों को खोने से आहत। राष्ट्रपति बाइडेन ने दी आतंकियों को सख्त चेतावनी। कहा अमेरिकी सेना का यह आखिरी जवाबी हमला नहीं था और होंगे हमले। काबुल में भयावह स्थिति के बावजूद जारी अमेरिका का रेस्क्यू ऑपरेशन। बाइडेन ने कहा खराब स्थिति के बाद भी हमारी सेना ने 6,800 लोगों को निकाला। अब तक 1,17,000 लोगों को निकाला गया। अफगानिस्तान में अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया। लोगों को काबुल एयरपोर्ट से दूर रहने को कहा। अमेरिकी नागरिकों को होटल में रहने के निर्देश। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की सुरक्षा टीम ने कहा कि इस मिशन के अगले कुछ दिन बहुत खतरनाक रहेंगे। हम सिविल वॉर जैसे हालात नहीं चाहते। काबुल एयरपोर्ट पर अभी विदेश छोड़ने वालों की भारी भीड़। अमेरिका के सामने सेना वापस बुलाने के 3 दिन बाकी। तालिबान ने 31 अगस्त तक देश छोड़ने की दी है धमकी। अमेरिका की तालिबान को नई चेतावनी। कहा 31 अगस्त के बाद भी अफगानियों का रेस्क्यू जारी रहेगा। तालिबान ने मंगलवार तक रेस्क्यू खत्म करने को कहा है। अफगानिस्तान से अमेरिका ने अब तक 1,13,500 लोगों को सुरक्षित निकाला है। पिछले 24 घंटों में अमेरिका ने 2,000 नागरिकों को तालिबान के चंगुल से सुरक्षित बाहर निकाला। काबुल में ब्रिटेन का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ। काबुल से ब्रिटेन का आखिरी सैन्य विमान रवाना। 1,000 सैनिकों के साथ राजनयिक और ब्रिटेन नागरिकों को काबुल से सुरक्षित निकाला गया। ब्रिटेन ने 4 दिन पहले ही खत्म किया अफगानिस्तान में अपना रेस्क्यू ऑपरेशन। पिछले 2 हफ्ते में काबुल से लगभग 15,000 ब्रिटेन और अफगानी नागरिकों को निकाला। तालिबानियों ने फिर सील किया काबुल एयरपोर्ट। जल्द से जल्द अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं लोग। यूएस और नाटो जल्द खत्म कर सकते हैं राहत बचाव कार्य। तालिबान ने बगलान प्रांत के गायक फवाद अंद्राबी की हत्या की। अफगानिस्तान के लोगों को अपने संगीत से एकजुट कर रहे थे फवाद। कंधार में तालिबानी आतंकियों की बैठक। अफगानिस्तान में तालिबानी राज लागू करने पर चला मंथन। बैठक में मुल्ला बरादर सहित कई आतंकी मौजूद रहे। काबुल एयरपोर्ट के 3 गेट्स पर तालिबान ने कब्जा किया। अफगानी मीडिया के हवाले से खबर। बगलान में स्थानीय लोगों ने तालिबान के खिलाफ संभाला मोर्चा। हथियार के साथ तैनात लोग। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने की एस जयशंकर से बात। अफगानिस्तान समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। पंजशीर में मसूद के लड़ाकों और तालिबानियों के बीच घमासान जारी। 1 सप्ताह के संघर्ष के बाद भी पंजशीर का बॉर्डर पार नहीं कर सके तालिबानी। पंजशीर पर कब्जे की लड़ाई तेज हुई। पंजशीर की तरफ बढ़े तालिबानी आतंकी। मसूद के लड़ाकों से होगा मुकाबला।
पंजशीर में तालिबान को सीजफायर तोड़ना महंगा पड़ा। मसूद के लड़ाकों ने तालिबान आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। कई तालिबानी आतंकी मारे गए। अफगानिस्तान के कपीसा में भी तालिबान को भारी नुकसान। स्थानीय लड़ाकों ने तालिबान आतंकियों को चुनौती दी। पंजशीर से तालिबानी आतंकियों की एक और तस्वीर सामने आई। पंजशीर के बाहर नदी के पास जुटे आतंकी 9 दिन लड़ाकों से युद्ध पर मंथन। तालिबान से मोर्चा लेने के लिए तैयार पंजशीर के लड़ाके। बख्तरबंद गाड़ियों में शहर की पेट्रोलिंग जारी। मसूद के कमांडर की तालिबान को हुंकार। कहा सीजफायर का निभाएंगे वादा, लेकिन जरूरत पड़ी तो युद्ध के लिए भी है तैयार। पंजशीर में अहमद मसूद के लड़ाकों की ताकत में इजाफा। अफगान सेना मदद के लिए पंजशीर पहुंची। तालिबान को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी। अफगानिस्तान के पंजशीर में भयंकर युद्ध की आशंका। पंजशीर की तरफ बड़े तालिबानी आतंकी। आतंकियों के पास भारी गोला बारूद मौजूद। अफगानिस्तान में तालिबानियों की काराना हरकत सामने आई है। कशेनाबाद जिले में 20 से ज्यादा स्थानीय लोगों को बनाया बंधक। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने तालिबानी आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। तालिबानियों से जब्त किया आधुनिक अमेरिकी हथियार। पंजशीर सीमा के पास तालिबान ने आतंकियों की संख्या बढ़ाई है। आतंकियों के नए ग्रुप को पंजशीर भेजा। मसूद के लड़ाकों से डरे तालिबानी आतंकी। पंजशीर के लड़ाकों की तरफ से की जा रही है पेट्रोलिंग। घाटी की सुरक्षा मजबूत की गई। पंजशीर घाटी के अंदर की तस्वीर। खूबसूरत घाटी का एक नया वीडियो सामने आया। तालिबानियों की पहुंच से दूर है पंजशीर। काबुल एयरपोर्ट के पास रुक रुक कर गोलीबारी से हड़कंप। तालिबानी आतंकियों की फायरिंग से गूंजा इलाका। तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान में लगातार खराब हो रहे हैं हालात। काबुल के कई इलाकों में फिर से फायरिंग की खबर। खौफ में जीने को मजबूर लोग। अफगानिस्तान में तालिबानी क्रूरता का सबूत सामने आया। हेरात प्रांत में शख्स पर तालिबानी आतंकी ने बरसाए कोड़े। लड़की से फोन पर बात करने पर तालिबान की क्रूर सजा। शख्स को सरेआम 40 कोड़े मारे। तालिबान राज में फोन पर बात करने पर भी मनाही। अफगानिस्तान में तालिबान ने सरकारी दफ्तरों पर चढ़ाई तेज की। अफगानी आर्मी के ऑफिस में तालिबानी आतंकियों ने किया कब्जा। अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता के बीच पलायन जारी। मध्य अगस्त तक 1,05,000 खौफजदा लोगों ने छोड़ा अफगानिस्तान। तालिबान के डर से हजारों अफगानी नागरिकों ने पाकिस्तान बॉर्डर का रुख किया है। बॉर्डर पर हालात चिंताजनक। पाकिस्तानी आर्मी ने घर छोड़कर आ रहे अफगानियों को रोका। हेलमंद में तालिबान का सबसे ज्यादा खौफ। हजारों की संख्या में लोगों ने पलायन किया। हेलमंद प्रांत में हाल के दिनों में संघर्ष में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। तालिबानी कब्जे के बाद काबुल में लोगों की जिंदगी दूभर। बैंक बंद होने से लोगों के सामने पैसे की किल्लत। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिका के अलर्ट का असर दिखा। एयरपोर्ट के गेट के बाहर पसरा सन्नाटा। काबुल एयरपोर्ट पर धमाके से ठीक पहले की तस्वीरें भी सामने आई। एयरपोर्ट पर हजारों लोगों की भीड़ नजर आई। अमेरिकी सैनिकों से मदद की गुहार लगाते दिखे लोग। काबुल धमाके में गंभीर रूप से घायलों के दम तोड़ने का सिलसिला जारी। अपनों की देखरेख करने के लिए अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में मौजूद लोग। काबुल के अस्पताल में बम धमाके में घायल मरीजों का इलाज जारी। 200 से ज्यादा मरीज शहर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती। काबुल एयरपोर्ट पर धमाके में मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार जारी। कई लोगों के अंतिम संस्कार की तस्वीरें सामने आई। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे से गुस्से में अफगानी काबुल शहर में तालिबान के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। काबुल में तालिबान के खिलाफ महिलाओं ने भी खोला मोर्चा। बड़ी संख्या में सड़क पर उतरी महिलाएं बैंक खोलने की मांग की। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद नकदी की कमी से जूझ रहे अफगान नागरिक। बैंक और एटीएम में पैसे खत्म होने से बुनियादी जरूरतों के लिए करना पड़ रहा है संघर्ष। काबुल पर कब्जे के बाद आम लोगों की हालत बदतर हो गई है। लोगों को खाने पीने का सामान जुटाने में हो रही है परेशानी। अफगानिस्तान के अबेक शहर में तालिबानी आतंकियों ने हजारों लीटर शराब की बोतलें जब्त की। पुलिस मुख्यालय के सामने बोतलों में आग लगाई। काबुल में हुए धमाके के बाद हाई अलर्ट पर तालिबान। शहर में गश्त और सुरक्षा चौकियां बढ़ी। चप्पे चप्पे पर तालिबान नजर रख रहा है। काबुल एयरपोर्ट धमाके के बाद तालिबान ने सुरक्षा घेरा बढ़ाया। अब किसी चौकी से एयरपोर्ट की तरफ नहीं जा सकते लोग। काबुल एयरपोर्ट के मिलिट्री एरिया में घुसा तालिबान। 3 अहम हिस्सों पर बदरी यूनिट का कब्जा। अमेरिका का दावा, तालिबान के पास एयरपोर्ट संचालन का कोई चार्ज नहीं। अफगानिस्तान में जमीन से लेकर हवा में तालिबान का कब्जा। हेरात में मिलिट्री हेलीकॉप्टर से गश्त करते दिखे तालिबानी आतंकी। वतन से बेघर अफगानिस्तानियों को मिला जर्मनी में सहारा। जर्मनी एयरबेस पर अफगान नागरिकों के लिए रहने से लेकर खाने पीने तक का सरकार ने बंदोबस्त किया। अफगानी बच्चों के लिए जर्मनी सरकार का बड़ा कदम। एयरबेस पर पेंटिंग बनाते बच्चों का वीडियो सामने आया। जर्मनी एयरबेस पर बच्चों के खेलने से लेकर पढ़ाई तक का इंतजाम किया गया। कंधार में तालिबान और जैश आतंकियों की मुलाकात के बाद सुरक्षा बलों ने जारी किया अलर्ट। तालिबान की मदद से कश्मीर में हमले की नापाक साजिश। पाकिस्तान और तालिबान के गठजोड़ का नया खुलासा सामने आया। पाकिस्तान से अप्लाई की जा रही अमेरिकी हथियार तो तोरखम सीमा से हथियारों की तस्करी के सबूत।
पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश का पर्दाफाश। कश्मीर में तालिबान की मदद से आतंकी हमलों की साजिश, सुरक्षा बलों को मिली खुफिया जानकारी। तालिबान ने अफगानिस्तान के अस्पतालों में काम करने वाली महिला कर्मचारी को फौरन काम पर लौटने को कहा। तालिबानियों के डर से अस्पताल छोड़कर चले गए थे डॉक्टर्स और नर्स। अफगानिस्तान के लागमान के पूर्व गवर्नर को तालिबान ने छोड़ा। तालिबान ने युद्ध के दौरान किया था गिरफ्तार। तालिबान ने सभी को माफ करने का ऐलान किया। अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने किया ट्वीट, लिखा एक शब्द रेजिस्टेंस यानी बदला। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट कर पूरी दुनिया से आतंकवाद के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ खड़े होने की अपील की। कहा हारने वाली मानसिकता को त्यागना होगा। अफगान संकट पर बोले पीएम मोदी, कहा मिशन देवी शक्ति के तहत लोगों को लाया जा रहा है भारत, मुश्किलों के बावजूद जारी है अभियान। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान के खिलाफ दुनिया भर के लोगों में गुस्सा, लंदन में तालिबानी बर्बरता के खिलाफ नाराजगी। अमेरिका अपने ही दावे से पलटा, तालिबान और अफगानी नेटवर्क को अलग अलग बताया। अमेरिका ने 2012 में अफगानी नेटवर्क को आतंकी संगठन घोषित किया था। अफगानिस्तान संकट पर भारत सरकार के स्टैंड से नाराज असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा, कहा हमने अफगानिस्तान में निवेश किया है लेकिन सरकार अब भी वेट एंड वॉच की सलाह दे रही है। यूपी में समाजवादी पार्टी के तालिबान प्रेम और अखिलेश यादव की चुप्पी पर बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने निशाना साधा। कहा एसपी के नेता लगातार क्रूर तालिबान का समर्थन कर रहे हैं और अखिलेश यादव चुप हैं। पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए आज देशवासियों को संदेश देंगे। सुबह 11 बजे टेलीकास्ट किया जाएगा मन की बात का 80वां एपिसोड। अफगान संकट समेत कई मुद्दों पर बोल सकते हैं पीएम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अयोध्या दौरे को लेकर अलर्ट पर पुलिस। प्रेसिडेंशियल ट्रेन से अयोध्या पहुंच रहे हैं राष्ट्रपति। रामलला और हनुमानगढ़ी में करेंगे दर्शन पूजन। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय पैरा खिलाड़ी भावना पटेल ने रचा इतिहास। पहले ही पैरालंपिक में टेबल टेनिस खिलाड़ी भावना पटेल ने रजत पदक जीता। पैरालंपिक में भावना पटेल की जीत पर पीएम मोदी ने दी बधाई। ट्वीट कर लिखा भावना के जीवन का सफर प्रेरणात्मक है। गुजरात के मेहसाणा में भावना पटेल की जीत पर परिवार वालों और रिश्तेदारों में खुशी का माहौल। पूरे परिवार ने साथ बैठकर देखा मैच। शनिवार को केरल के सीएम पिनराई विजयन ने कोरोना से बिगड़ते हालात पर चुप्पी तोड़ी और सामने आकर दिन भर में किए गए टेस्ट और पॉजिटिविटी रेट पर जानकारी दी। केरल में शनिवार को संक्रमण दर 18.67% रहा। केरल में वीकेंड लॉकडाउन में रियायत नहीं, तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना मामले। 18% से ज्यादा दर्ज किए गए संक्रमण दर। हरियाणा के करनाल में प्रदर्शनकारी किसानों पर लाठीचार्ज से नाराज पंजाब के सीएम ने खट्टर सरकार की निंदा की। कहा शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे किसानों के साथ क्रूरता की गई। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज। लखनऊ के गोमती नगर थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर ने अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। दिल्ली कैंट गैंगरेप मामले में पुलिस ने दाखिल की 400 पन्नों की चार्जशीट। 31 अगस्त से शुरू होगी मामले की सुनवाई। सरकार ने किया है फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन। ड्रग्स केस में छापेमारी के बाद हिरासत में लिए गए अभिनेता अरमान कोहली। छापेमारी के दौरान अरमान के घर से मिली थी कोकेन। पूछताछ के बाद एनसीबी ने हिरासत में लिया। महाराष्ट्र के पुणे में अचानक लगी आग में 15 साल की लड़की फंसी। हालांकि फायर ब्रिगेड की सूझबूझ से लड़की की जान बचाई गई। यूपी के बिजनौर में अस्पताल में 3 शावकों के साथ तेंदुए के घुसने से हड़कंप मच गया। दहशत में अस्पताल कर्मी और मरीज। ग्रेटर नोएडा की वीवो कंपनी में शव मिलने से हड़कंप। संदिग्ध परिस्थितियों में कर्मचारी की मौत के बाद जबरदस्त हंगामा। कंपनी पर लगा लापरवाही का आरोप। स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह के बारे में जागरूकता फैलाने की एक आदत कोशिश। भारतीय वायुसेना ने साइक्लोथॉन का आयोजन किया। 1 सितंबर को मुंबई पहुंचेंगी विक्ट्री फ्लेम। कोलाबा में आरसी चर्च से शुरू होगा और कॉटन ग्रीन वायुसेना स्टेशन पर खत्म होगा साइक्लोथॉन। मेक्सिको में तूफान के बाद भारी तबाही। कई सड़कों को चपेट में लिया। कई राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित, लोगों को भारी परेशानी। मेक्सिको में बाढ़ और तूफान ने जमकर मचाई तबाही। समंदर किनारे टूटी बाउंड्री वॉल। चारों तरफ फैला मलबा। दुकानों और मकानों को नुकसान पहुंचा।